सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशबू पासवान ब्लॉग में। तो हम लोग आए विसर्जन देखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितना आदमी है, पूरा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा गांव ही उठ के आ गया माँ की विदाई के लिए। तो सबकी आंखें नम थी, सबको बुरा लग रहा था। माँ जा रही है, 2 दिन ही रही। इस साल हर साल 3 दिन रहती थी, इस बार 2 दिन क्यों रही। सबको दिक्कत हो रही, सबको प्रॉब्लम हो रही थी। माँ को बुरा, सबको बुरा लग रहा था माँ जा रही थी। तो पूरा गाँव मेरा उठ के आया देखने के लिए कि माँ जा रही है, 2 दिन रही। अच्छा नहीं लग रहा था, इतना दिन इंतज़ार किए, माँ 2 दिन ही क्यों रुकी। उसके बाद सब भगवान को लेके जा रही है। लक्ष्मी जी है जिनको लेके जाया जा रहा था नीचे रखने के लिए। फिर देखिए यहाँ पे कार्तिक जी रुके हुए हैं, कार्तिक जी को भी लेके नीचे जाएंगे सब कोई। तो मेरी पीहू जो थी उसको नहीं दिख रहा था, तो बेचारी किसी तरह देख रही थी, तो नहीं दिख रहा था। तो फिर कोमल यहाँ बैठी हुई थी बाबू को लेके, क्योंकि हम बाबू को लेके आए, बाबू को छोड़ नहीं सकते थे घर में अकेले। तो बाबू को लेके आए विसर्जन देखने के लिए। मेरी मम्मी भी आई है। तो हम सब लोग मिस नहीं करते विसर्जन को, क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता है माँ का विदाई में। तो हम लोग भी यहाँ आए। तो यहाँ पे कार्तिक जी भी नीचे जा चुके थे, इनको भी पास में ही रखा जाएगा, क्योंकि नदी मेरा पूरा भरा हुआ था। पूरा ये बाढ़ का समय है, तो पूरा नदी का पानी पूरा बांध में ठेक गया था। तो इसी तरह कोमल पीहू को ले रही दिखाने के लिए। अब बारी है ये जो आप देख रहे हैं, ये है सुखरा सुखरी। बहुत दिन के बाद बना है, कोमल का मौसा मौसी बहुत दिन के बाद बना है ये। तो माँ आ रही थी, माँ को भी आने में बहुत कष्ट हो रही थी, क्योंकि माँ के साथ राक्षस है ना, राक्षस को काटा गया था दोनों को। तो माँ अलग हुई, राक्षस अलग हुआ। राक्षस बहुत भारी था, दोनों माँ को आने में बहुत कष्ट हो रही थी, इसलिए वहाँ टहनी काटा गया था पीपल का पेड़ का। तो माँ अच्छे से आराम से आ जाए। तो फाइनली कट चुका था, माँ को अलग किया गया, राक्षस को भी अलग किया गया था। राक्षस को इतना भारी था, उसको लेके आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। नीचे आदमी कम था, ऊपर ज़्यादा था। तो सब कोई बोला नीचे आओ, नीचे, ये बहुत भारी है, कहीं गिर ना जाए। तो कुछ लोग भी आगे आया, फिर उस राक्षस को पकड़ा। फिर राक्षस बहुत भारी था, क्योंकि उसको ले जाने में देख सकते कितना दिक्कत हो रही थी राक्षस को ले जाने में। हर साल ऐसे दिक्कत होती है, क्योंकि इस साल ज़्यादा पानी है, पिछले साल कम था। पिछले साल तो हम थे नहीं, उसके पिछले साल तो थे, देखे थे। पिछले साल तो हम लोग सिलीगुड़ी में ही थे, इस साल हम लोग थे, क्योंकि यहाँ का दुर्गा पूजा हम पिछले साल मिस कर दिए, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। अपने गाँव का दुर्गा पूजा और छठ पूजा देखने का ही मज़ा कुछ और है। तो माँ को आने में फिर से कठिनाई आ रही थी, तो इसलिए वहाँ पे उसका ठहनी फिर से तोड़ा गया था। फिर माँ का आने में कष्ट ना हो, इसलिए कुछ ठहनी को तोड़ा गया था। तो माँ किसी तरह फाइनली आ रही थी, हमें अच्छा लग रहा था कि माँ को कष्ट ना हो आने में। तो माँ फाइनली उतर चुकी थी नीचे, माँ जा रही थी, इसके लिए पूरा हमें भी लग रहा था। मेरी पीहू तो बहुत रो रही थी, माँ जा रही है, मम्मी क्यों जा रही है, क्यों आती है माँ जो तुरंत चली जाती है, एक दिन और रहता तो कितना अच्छा रहता। बहुत रो रही थी, बोली थी अगर माँ नीचे पानी में चल जाएगी ना, तो हम डूब के निकाल लेंगे माँ को। पूरा बोल रही थी, रो भी रही थी पूरा घर में, क्यों जा रही है, क्यों जा रही है। तो हम बोले चलो देखने के लिए। तो उसको लेके आए ताकि वो देखे माँ को जाते, क्योंकि वो कभी देखी नहीं थी, उस टाइम छोटी थी, अब तो बड़ी हो गई। देख सकते हैं मेरा पूरा गांव का यहाँ पे आदमी है माँ की विदाई के लिए। सबकी आंखों में आंसू है, क्योंकि माँ जा रही थी, सबको बुरा लग रहा था। कोई नहीं चाहता कि माँ जाए, माँ और रहे, सब चाहती। इसलिए सब कोई, मेरा गांव का हर एक आदमी आने के लिए यहाँ पे आया और देखा माँ की विदाई को, और ताकि माँ अच्छे से जा सके, माँ सबको आशीर्वाद दे, और फिर अगले साल आए, सबके जीवन में खुशियों से भरे। फाइनली सुखरा सुखरी भी जाने लगा, विसर्जन के लिए विसर्जन हो चुका था। अब हम लोग चले घर। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।